अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई अदनान मुस्तफ़ा और आज के इस लेक्चर में हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। भाई कम्यूटेटिव का तो आपको पता है क्या कह रहा है, भाई दो नंबर्स किसी भी तरह ऐड करो, मतलब जोड़ करो तो जवाब सेम आए। यहाँ पर क्या करना है, कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर खुद में मल्टीप्लाई करो तो जवाब सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो भी सेम ही होगा। ये देखें, ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। कोई भी दो हमें क्या नंबर मिले हैं यहाँ पर, इनको किसी भी तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमारे पास सेम ही आएगा। चलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब 2 पहले रखता हूँ और फिर 3 रखता हूँ, मीन्स मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6 इज इक्वल टू 2 3 द 6, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। मीन्स कोई भी दो नंबर किसी भी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारा सेम ही आता है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इससे हम बोल रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कोई भी दो नंबर किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो तो जवाब सेम ही आएगा। यहाँ पर हमारा सेम ही आए तो आखिर में हम लिखेंगे ये हो गया हमारा वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आखिर में लिखेंगे वेरीफाइड। तो दोस्तों ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, चलिए वो करते हैं। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव भी हमने पढ़ा था पर वो अंडर एडिशन था, यहाँ पर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। एसोसिएटिव का क्या मतलब मैंने बताया था, भाई कोई भी तीन नंबर किसी भी तरह मल्टीप्लाई करो जवाब सेम ही आएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पर वो हम लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी। ये हमारे पास तीन नंबर है, मैंने इस तरह मल्टीप्लाई किए, उस तरफ मैं करता हूँ जी, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ सी को, ठीक है। ये इसका जी हमारा है जनरल फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कोई भी नंबर उठा के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, बाद में इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखें यहाँ पर 2 सेम रखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 3 द सेम 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पहले मैं 2 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 से करता हूँ। अब 2 3 द यहाँ पर 6 हो गया, इज़ इक्वल टू 2 3 द यहाँ पर कितना होगा 6। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें यहाँ 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर अगर बराबर आ गए हैं तो इट मीन्स ये है हमारा वेरीफाइड, ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो यही था एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी तीन नंबर्स उठाओ, किसी भी आर्डर में मल्टीप्लाई करो, जवाब हमारे पास सेम ही आएगा। ये हमने एक एग्जांपल किया था यहाँ पर। तो दोस्तों ये था हमारे आज का टॉपिक, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक और अहम टॉपिक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहाँ पर भी हमें तीन नंबर्स ही मिलते हैं, लेकिन एक वहाँ पर डिफरेंस है, चलिए वो करते हैं अब। तो दोस्तों वो ये है अहम टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये एक अहम टॉपिक है, आपको समझना है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या कर मिलते हैं, तीन नंबर्स ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एट अ टाइम दो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज होंगे। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में एट अ टाइम कोई भी एक यूज़ होता था, या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एट अ टाइम दो ऑपरेशन यूज़ होते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सेम मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर ओवर सब्ट्रैक्शन कह रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, इज़ इक्वल टू, यहाँ फिर ए मल्टीप्लाई बी दोनों को करेंगे माइनस, फिर ए मल्टीप्लाई सी यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका जनरल फॉर्म, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जनरल फॉर्म, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी सेम ही है, किसी भी तरह तीन नंबर्स उठाओ आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ भाई, ये मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ, -1 कर लेता हूँ, ये मैंने दो नंबर उठाए, इज इक्वल टू, यहाँ अब क्या करूँगा, ए और बी क्या है 2
3, ठीक है, माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर ए और सी, 2 मल्टीप्लाई ए क्या, सी क्या है 1। अब क्या करूँगा, 2 सेम रहेगा, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 3 द 6 माइनस 2 1 द 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 द कितना हुआ यहाँ पर 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे, 6 माइनस 2 क्या हो गया, यहाँ पर भी 4। देखें यहाँ पर सेम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स क्या है, ये हमारा जो सवाल है ये बिल्कुल सही है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एक अहम लॉ है और इसमें काफ़ी सवाल निकलते हैं, ठीक है। एक अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि एट अ टाइम इसमें 2 ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, तो इसीलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप दोबारा इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज़रूर पढ़िएगा। क्या क्या हमने यहाँ पर 3 नंबर्स उठाए हैं भाई, लेकिन यहाँ पर पहले क्या किया हमने, ए रखा और बी माइनस सी कर लिया। फिर क्या किया भाई, ए बी मल्टीप्लाई किया, ए सी मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, लेकिन जवाब आखिर में हमारे पास फिर भी सेम ही आया। मीन्स किसी भी तरह आर्डर चेंज करके आप मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो, लेकिन जवाब सेम ही आएगा। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एक बात याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एट अ टाइम 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, ये इसकी पहचानने की निशानी है, ठीक है जी। तो आज के टॉपिक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर पहला जो सवाल है हमारा वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मिले हुए हैं। यहाँ जो पहला सवाल है हमारा वो कह रहा है कि भाई 5 मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डैश मिला हुआ है हमें। अब 5 मल्टीप्लाई 0, अब 5 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जवाब क्या आएगा हमारे पास, सेम 0 ही आएगा। इसका आंसर ये हो गया। इसमें जो दूसरा मिला हुआ है हमें भाई 6 मल्टीप्लाई 1, इसको मतलब कम्यूटेटिव में भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई 1 है तो इसका जवाब ये भी हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है जी हमें एक और मिला हुआ है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव का एक उठाते हैं, वो है हमारे पास 3 4 5 मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट 6 5 0 माइनस 1 2 5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा आप बताएं खुद। अब यहाँ पर 3 4 5, ठीक है जी, 3 4 5 के बाद मल्टीप्लाई 6 5 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद एक और यहाँ पर डैश लगा लेते हैं। उसके बाद 3 4 5 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, एक और डैश है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास। अब इसको जो है ना राइट साइड क्या करेंगे, इन दोनों को साथ रखेंगे और फिर इन दोनों को साथ रखेंगे, ये जो है ना ये अलग हो जाएगा। आइए वो करते हैं। अब यहाँ पर ये 3 4 5 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 5 0 6 5 0, ठीक है। ये तो काफ़ी है, बीच में डैश है मीन्स यहाँ पर एक माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया। उसके बाद फिर 3 4 5 यहाँ पर भी है जी, ये है हमारा 3 4 5 मल्टीप्लाई, फिर बाकी क्या रहता है यहाँ पर 1 2 5, तो यहाँ पर हम 1 2 5। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, एक में माइनस आएगा और एक में 1 2 5। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला क्वेश्चन था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद है जी राइट ट्रू और फॉल्स, वो बिल्कुल आसान है, वो आप खुद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेरीफाई लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे भाई हमें क्वेश्चन मिले हुए बताया कि भाई इसको वेरीफाई भी करें और बताएं कौन सा लॉ है, वो करते हैं, वो अहम है बहुत। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ऑफ लिख लिया है, नेम एंड वेरीफाई द लॉ। अब लॉ कौन से मिले हुए हैं हमें नीचे, यहाँ पर एक मिला हुआ है 9 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 9 एंड मल्टीप्लाई 7।
अब ये मुझे बताएं ये कौन सा ला है। ठीक है, मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है भाई। यहाँ पर 2 नंबर मिले हुए हैं तो समझ जाए कि भाई ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, एक तो हमें नाम देना था जो हमने यहाँ पे बताया भाई एक कम्यूटेटिव ला है। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है, चलिए वो वेरीफाई करते हैं। चलिए जी इसको वेरीफाई करते हैं। अब 9 × 7 ये कितना जाकर होगा? 7 × 9 ये हमारा जाकर होगा भाई 63। यहाँ पर भी ये 63। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों बराबर हैं तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह वेरीफाई करने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल वो था। अब दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा जो है हमारा, अब इसमें जो दूसरा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम करते हैं। 5 मल्टीप्लाई, फिर हमें मिला हुआ है ब्रैकेट 7 - 1 इज़ इक्वल टू, फिर क्या करना है? 5 को रखना है 5 के साथ, 5 को रखना है 7 के साथ, ये ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 5 को रखना है हमें मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, इसको हमें पहले तो ये बताएं कि भाई ये कौन सा ला है। मैंने बताया था भाई यहाँ पर ऑपरेशंस एट अ टाइम कितने हैं, एक तो मल्टीप्लाई, दूसरा ये है माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो साफ जाहिर है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब यहाँ पर माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा जवाब ये होगा भाई, हमने बता दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है। चलिए अब उसको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 जो है वो सेम रखेंगे। 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे? 7 - 1 कितना होगा? ये हो गया 6 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 35 माइनस 5 बनता है, ये कितना होगा? 5। अब यहाँ पर 5 6 से कितना होगा? 30। चले जी 30 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 35 से -5 करेंगे, यहाँ पर भी 30। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है। इट मीन्स ये क्या हो गया? ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो आप आखिर में ये लिख लेंगे भाई वेरीफाइड। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा सवाल था, वो हमने ये सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब अगर एडिशन होगा तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा? यहाँ पर सिंपली प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। वो भी आप यहाँ पर सवाल दिया हुआ है बुक में, वो आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम चलते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा मिला हुआ है भाई, कह रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करें अंडर एडिशन, और 2 नंबर दिए हुए हैं, वो क्या है हमारा? वो ये है 530 एंड 750। कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिशन के तहत इनको भाई क्या है? वेरीफाई करो। मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सिंपली क्या करेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें आप क्या करें कि वैल्यू रख लें बस। 530 प्लस ये 750 इज इक्वल टू, या फिर 750 पहले कर लें, उसके बाद आप कर लें 530। जवाब जो है ना वो बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा फिर भी। अब यहाँ पर हमने क्या किया? 530 और 750, उस तरफ हमने क्या किया? पहले 750 फिर 530। अब इसको जो प्लस करेंगे ना, जवाब फिर भी हमारे पास सेम ही आएगा। प्लस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1280 इज़ इक्वल टू 1280। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें कह रहा है कि भाई वेरीफाई करो एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करो अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो है 240 कामा 400, ये है 25 एंड उसके बाद कौन से मिले हुए हैं, उसके बाद 35 मिला हुआ है। अब ये बुक्स में मिले हुए हैं, मैं वही लिख रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं लिख रहा है, इतना टाइम ज़्यादा होगा हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई एसोसिएटिव लॉ को जो है ना वो वेरीफाई करो अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिंपली मैंने बताया हुआ है आपको, आप क्या करेंगे, जनरल फॉर्म पहले लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी इंटू ब्रैकेट सी इज इक्वल टू, पहले या फिर बी को कर लेते हैं और सी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है ना एसोसिएटिव लॉ का। और अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर सिंबल हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर अब इसकी जगह जो है ना वो नंबर रख लेते हैं। ये हो गया 240 मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट 425 मल्टीप्लाई हमारा है 35। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ फिर 240 मल्टीप्लाई 425, इनको हम साथ रख लेते हैं और बाद में हम रख लेते हैं 35। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जवाब फिर भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे 425 को मल्टीप्लाई करें 35 से तो हमारे पास जवाब आ गया 14875। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब 240 को मल्टीप्लाई करना है 425 से, 1023 टाइम्स 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 35 से। अब देखें, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3570 कामा 3 टाइम्स 0 इज़ इक्वल टू, अब 35 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई 102। देखिए जी, बिल्कुल सेम ही जवाब आ गया हमारा, 0,00। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इट मीन्स ये हमारा हो गया वेरीफाइड। तो दोस्तों ये थे हमारे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्सरसाइज 2.4 भी हमने यहाँ पर वो सॉल्व कर लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.4 का जो छठा सवाल है हमारे पास वो है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में पढ़ा के आया हूँ टॉपिक में, यहाँ पर एडिशन आप करवा लेता हूँ जो 2.4 का जो क्वेश्चन मिला हुआ है। यहाँ पर नंबर है हमारे पास ये 300 कामा, उसके बाद है 615 एंड उसके बाद है 975। ये है हमारा जी बुक में जो क्वेश्चन मिला हुआ है। बुक में जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो ये है। चलिए जी, इसको हम वेरीफाई करते हैं। मैंने जनरल फॉर्म बताया था आपको, ए मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट बी। अब यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शन कह रहा था, यहाँ पर एडिशन कह रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस रख लें, प्लस सी। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम प्लस करेंगे ए मल्टीप्लाई सी। तो दोस्तों यही था ना जनरल फॉर्म हमारा, मैंने पढ़ाया था आपको। वहाँ पर क्या था, सिर्फ यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। चलिए अब इसके ऊपर नंबर रखते हैं, ये 300 मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट 615 प्लस ये कितना 975 इज़ इक्वल टू, यहाँ फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों को, मल्टीप्लाई 615, यहाँ पर प्लस रख लेते हैं, फिर 300 मल्टीप्लाई उसके बाद है 975। ठीक है जी, तो ये यहाँ फिर सारों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे, यहाँ फिर पहले इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करें, जवाब हमारे पास सेम ही आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ठीक है, चलिए जी आगे करते हैं। ये 300 यहाँ पर हम सेम रख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी सेम। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 1590। ठीक है, यहाँ फिर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जवाब आएगा 184,500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जवाब आएगा 292500। ठीक है, अब जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम,
हमारे पास जवाब आएगा 477 3 टाइम्स 0। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जवाब बिल्कुल सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारा, राइट हैंड साइड, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर भी 477 3 टाइम्स 0, 477 3 टाइम्स 0, तो दोनों साइड जवाब सेम आ गया। ये हमारा हो गया वेरीफाइड। तो दोस्तों ये था 2.4 का पूरा कंप्लीट हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया है। तीनों कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो जो फॉर्म है वो भी हमने सारे यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो सेकंड चैप्टर आज हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट।